परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। इसलिए हे नर अर्थात हे मनुष्यगण, महात्मा संत कवि भीम भोई कहते हैं हे मनुष्यगण, तुम्ही को बोला जा रहा है। अब इसी प्रकार से बाद में तुमको चेतना दे करके कह रहे हैं कि परम ब्रह्म को क्यों चिंतन नहीं करते हो, बाद में तुमको परेशानी भोगनी पड़ेगी। और बाद में साधु संतों को, भगवान को, है ना, तब क्या करते हो? अभी अगर तुमको चेतना दी जाती है परम ब्रह्म का नाम स्मरण करो, स्मरण करो, हरदम स्मरण करो, नहीं करते हो, और फिर बाद में तुम नरक में जा करके जमराज के पास पहुंच करके अनेक प्रकार के कीटपतंग जोनियों में भ्रमण करके परेशानी भोगनी पड़ती है तुमको। तो उस समय साधु संतों को दोष नहीं देना कि भाई बाबा आए थे, उनके द्वार में प्रवचन सुनाए और हमारे द्वार में प्रवचन नहीं सुनाए। संत महात्मा प्रतिष्ठान में पहुंच करके आप लोगों को सजाग करते हैं। अब इस प्रकार से उस समय भगवान को दोष नहीं देना। अनेक लोग भगवान को दोष देना, अरे भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था, नहीं बोलते हैं लोग। भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था, उसको सुख में रखे हैं और हमको दुख में रखे हैं। अतः संसार में वह व्यक्ति सुखी होगा जो परम ब्रह्म को बढ़िया से पहचान करके उनका स्मरण चिंतन करते हुए हरदम अपने कर्मों को करता रहेगा, संत सेवा करता रहेगा, अन्नदान वस्त्रदान करता रहेगा। वह व्यक्ति अगले अगले जीवन में सुख प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आप लोगों ने सुना है सुदामा जी, आप लोगों के समाज में सुदामा जी को क्या बोलते हैं? सुदामा जी के नाम के पूर्व क्या था विशेषण? दरिद्र। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा महान धन संपत्तिवान थे। सब कुछ संपत्ति को संतों की सेवा में लगा करके समाप्त कर दिए, घर भी बेच करके समाप्त कर दिए संतों की सेवा में, भगवत आराधना में। अब इसी प्रकार से श्रोताओं, अंतिम में फिर ये सारी चीज़ों को प्राप्त किए और फिर भगवत नाम को अपने हृदय में प्राप्त कर लिए, जो कि भगवत नाम को स्मरण करते करते अपने अंतिम जीवन तक ले करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से साधु संतों की मुखारविंद से परमात्मा की वाणी श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करो। लेकिन मूर्ख पापी व्यक्ति, जो लोगों की शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो भगवान को परीक्षा मांगते हैं, भगवान को परीक्षा मांगते हैं। अतः जिस समय संत कवि भीम भोई इस प्रकार से इन लिखाई को लिख रहे थे, परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, तो हजार हजार लाखों लोग उनके पास जाकर के पहुंचते थे। जब पहुंचते थे, राजा को पूजा नहीं कर रहे हैं, इनको लोग पूजा कर रहे हैं। अरे आँख नहीं है, जन्मांध हैं, स्कूल विद्यालय नहीं गए हैं, लेकिन अब बिना पढ़े लिखे आदमी ये कैसे ये लिख रहे हैं ताकि लोग इनको पूजा करते हैं। उनको पकड़ करके लाओ। अब राजा के सामने में पकड़ करके लाए, बोले कि तुमको अब इसी प्रकार से निर्वासन कर दिया जाएगा, तुमको लोग मानते हैं, ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा।
लेकिन प्रभु की इच्छा कह करके जब संत कवि भीमभोई वहाँ से गए तो वहाँ क्या से क्या हो गया, तब राजा माने। उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे तो हैं, किसी ने कहा है पढ़ा लिखा आदमी मूर्खता की तरह बर्ताव करने से ये संसार उजड़ता है, ये समाज उजड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है सावधानी पूर्वक, समझ गए ना, जैसे कि एक पूरा धार किया गया तलवार के ऊपर चलना होता है, तो उसी प्रकार से इसी संसार में सावधानी हो करके, असावधानी से नहीं, सावधानी से। क्या सावधानी से? जैसे कि आप लोग भूल जो जाते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका भाव यह है कि जो आप लोग भूल जाते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा को संपूर्ण स्वरूप से भूल जाते हैं, जो कि आपको गोद में लेकर क्यों बैठे हुए हैं। आपको गोद में लेकर के बैठे हुए हैं, समझ गए, और आपके शरीर के अंदर वो विराजमान किए हुए हैं, आप उनके पेट के अंदर बैठे हुए हैं। भगवान के पेट के अंदर हम लोग सब कोई हैं, समझ गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर में लेपन हुआ है, एक एक लोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उन्हीं ब्रह्मांडों में हम लोग रहते हैं। आया समझ में? इसीलिए सावधानी हो करके, कभी कभी जो आप लोग भूल जाते हैं, नहीं भूलना, नहीं भूलना, न भूल करके बड़े प्रेम से उनका चिंतन करते रहो, उनके स्मरण करते रहो, तब इस पिंड को और प्राण को, है कि नहीं, ये पिंड को प्राण को बचाते हुए, सुरक्षा करते हुए उनका बड़े प्रेम से चिंतन करते रहो, अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।